Hello everyone. Now, today we will discuss about the schematic reaction. Schematic reaction भी सेम कर्टियस रीअरेंजमेंट की तरह है. उसमें हमने सोडियम एजाइड यूज किया था, तो इसके अंदर हम हाइड्रोजोइक एसिड यूज कर रहे हैं. बाकी सेम है. इसमें भी कार्बन टू नाइट्रोजन की ही माइग्रेट जो रीअरेंजमेंट होगी, कार्बन टू नाइट्रोजन, मतलब कार्बन से हमारा जो एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन की तरफ. सेम इसमें भी हम एंटी ही, जैसे हमने देखा था एंटी माइग्रेशन होनी चाहिए, एंटी माइग्रेशन करते हैं. और इसमें रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन भी, जैसे ही आपका कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा. तो स्किमेटिक रिएक्शंस की कुछ इसी तरह से मैकेनिज्म भी है, वो मैं दिखाऊंगा कैसे है. और सोडियम एजाइड और हाइड्रोजोइक, इसमें हम हाइड्रोजोइक एसिड यूज करेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड में आप H2SO4 HNO3 जो भी आप यूज करना चाहो. ठीक है, तो स्किमेटिक हाइड्रोजोइक एसिड भी बोल देते हैं इस रिएक्शन को. अगर आपके पास एसिड है, उसके अंदर आप हाइड्रोजोइक एसिड डालते हो तो आपको, तो जो आप क्या ऑब्टेन करते हो, अमीन, प्राइमरी अमीन और कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन. इसका मैकेनिज्म आपको मैं कराऊंगा इसके बाद, स्टेप के बाद. ठीक है, सेकंड है कीटोन. कीटोन में भी हम हाइड्रोजोनिक एसिड यूज किया और आपको क्या मिला, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिला. ये भी एक रीअरेंजमेंट ही तो है. इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक नाइट्रोजन का इसके बीच में इंसर्शन कराया. और वो बात की बात है कि वो जो इंसर्शन है वो इधर इस साइड माइग्रेट, इस साइड इंसर्शन होता है या इस साइड इंसर्शन होता है, वो हम मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे इसका. नेक्स्ट थर्ड है मेरा एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड में भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड डालते हैं, तो हमें दो कंपाउंड मिलने की इसकी पॉसिबिलिटी है. मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाएगा, साइनाइड और एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड. और इसके बाद आपके पास अगर एल्कोहल है और एल्कीन है, तो इससे आपको ये वेरियस प्रोडक्ट मिलते हैं. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनका मैकेनिज्म देखते हैं वन बाय वन. सबसे पहला आपका है रिएक्शन विद कीटोन. तो देखते हैं रिएक्शन विद कीटोन का. तो अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कि कीटोन से मैंने आपको बताया था कि एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड कैसे बनाया था. हाँ, इसमें एक बात कॉमन सी है क्या, कि जो पिछले कर्टियस रीअरेंजमेंट था उसमें आइसोसाइनेट बनता था, बट इसमें आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट जो है वो नहीं बनता. ठीक है, तो उसके लिए जैसे ये हमारे पास क्या है, कीटोन है, ये मेरा कीटोन है. मिनरल एसिड आपने यूज किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया हुआ है H2SO4, तो हमने इसमें H+ डाला, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, प्रोटोनेट हो गया. अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड है. ये मेरा क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड है. ठीक है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इसने क्या किया, इस कार्बन पे अटैक किया, क्योंकि कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स तो होना चाहिए. तो इसने इस पे अटैक किया, OH पे चला गया, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया इस टाइम. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, ये यहां से वाटर बाहर निकाला हुआ हमने, एंड ये यहां से और वाटर बाहर. ठीक है, वाटर बाहर होके तो आपके पास क्या मिल गया, ये बन गया RCR' और ये डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड बन जाएगा मैन, और ये N ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव. अब यहां से हमारा क्या होती है, इस स्टेप के बाद अब ये समझ में नहीं आता कि अभी तो फिलहाल जनरल मैकेनिज्म कर रहा हूं मैं कि यहां से ये माइग्रेट करेगा या ये माइग्रेट करेगा. अगर सपोज करो यहाँ पे मैं एक मिथाइल ले लेता और एक में मैं क्या ले लेता, इथाइल ले लेता. हमेशा आपने ध्यान देना है कि जो बल्कि ग्रुप है वो ही क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, क्योंकि उसका जो लिविंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो ज्यादा फास्ट है, बेटर है. तो इसमें आपने ध्यान रखना है. जैसे मान लो अगर एक फिनाइल एक मिथाइल है, तो फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, क्योंकि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है. आप ये समझो. तो यहां से मैंने क्या किया, इस R को इधर माइग्रेट कराया और ये N बाहर. ठीक है, तो मेरे पास अब क्या बन गया, RC पॉजिटिव बन गया, क्योंकि यहां से R चला गया और इस नाइट्रोजन पे चला गया. और नाइट्रोजन पे जब जाएगा तो ये N2 के फॉर्म में जो स्टेबल मेरा नाइट्रोजन है, ये प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा. तो मेरे पास क्या बन जाएगा, R', ये R', ये C और इस C से एक R का एल्काइल ग्रुप का यहां से रिमूवल हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड N,
और इस पर ये क्या आ गया, आर आ गया। तो ये हमारा इंटरमीडिएट बना इमाइन जिस टाइप का। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या की, इसकी हाइड्रोलिसिस की। आपने देखा उसमें आयोसाइनेट बनता था। आयोसाइनेट क्या होता था, आर सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, ये सॉरी ये आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज द आइसोसाइनेट। ठीक है, बट इसमें इस तरह का कोई इस तरह का इंटरमीडिएट नहीं बनता। अब हमने क्या करा, इसकी हाइड्रोलिसिस करी, जहां पॉजिटिव चार्ज था उस पर अटैक किया। ओके, ये बन गया मेरा। नाइट्रोजन के पास लोन पे, नाइट्रोजन ने क्या किया, एच ले लिया। अब यहाँ इसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या प्रोटोमराइजेशन हो रही है, रीअरेंजमेंट्स की हो रही है, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिल जाएगा। तो ये इस तरह का जो मैकेनिज्म था, ये हमारा क्या था, कीटोन में था। मैंने भी आपको बताया है कि इसमें अगर आपके पास दो ग्रुप है, यहाँ पर आर और आर डिफरेंस है, तो आपका कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, जो बल्कि ग्रुप होगा वो ही क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। ठीक है, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। और सेम वही चीज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इसको रिएक्शन को फास्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो उसको क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, मतलब स्लो करेगा इस प्रोसेस को। तो ये मेरा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विद कीटोन है। इसके बाद हम देखते हैं एल्डिहाइड। आप इसको नोट कर लो। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एल्डिहाइड है। तो इसमें मैंने बताया था कि एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो नाइट्राइल बना सकता है और एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बना सकता है, बट वो उसके डिपेंड करता है कि जो माइग्रेट कर रहा है ग्रुप वो किस वे से कर रहा है। ओके, तो जैसे कि हमारा ये एल्डिहाइड है, वही मिनरल एसिड डाला, ऑक्सीजन क्या हुआ, प्रोटोनेट हो गया। प्रोटोनेट हो गया तो यहाँ पर जो हाइड्रोजोइक एसिड था उसने इस पे अटैक किया। ठीक है, और ऑक्सीजन पे चला गया, पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया, तो हमारा ये ग्रुप बन गया। यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, तो ये मेरा पूरा वो इंटरमीडिएट बन गया जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये वाला। आपको समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पर माइग्रेट कराया है किसको, आर को। ठीक है, आर को मैंने क्या कराया, माइग्रेट कराया, और इस N2 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो मेरे पास क्या बन गया, ये H ये रहा, C ये रहा, C पे क्या, R यहाँ से रिमूव हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, और डबल बॉन्ड N, और ये R कहाँ चला गया, इस R पे। फिर हमने क्या करी, फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करी, H2 डाला। वही सेम मैकेनिज्म है कि जैसे H2 कैसे करेगा, पहले इस पे वाटर जुड़ जाएगा, OH इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसके बाद का ये बता रहा हूँ ये कैसे बना है। ठीक है, वाटर बन गया, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो रह नहीं सकता, तो ये जो यहाँ पे जो लोन पेयर थे वो ये ले लेता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो पिछला आपने देखा हो तो सेम उसी की तरह किया मैंने। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, H जुड़ जाएगा, ये H जुड़ गया, और उसके बाद क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे OH बन गया। अब उसके बाद कुछ नहीं, अब इसको बस आप प्रोटोमराइज कर दो, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का ये ग्रुप बन जाएगा। अब साइनाइड कैसे बनेगा, बात आती है साइनाइड, ये RCN कैसे बनेगा। आपने कुछ नहीं करना। अब मैंने क्या किया, पहले क्या करा था, इस R ग्रुप आपने नोट कर लिया ना, देखो पहले हमने इस R ग्रुप को माइग्रेट कराया था, अब हम इस R ग्रुप को माइग्रेट नहीं कराएंगे, अब हम किसको कराएंगे, नाइट्रोजन, इसको हाइड्रोजन को। ठीक है, और ये पार्ट चला गया। अब मैंने तो कहा था कि एंटी होना चाहिए, बट अगर आपको प्रोडक्ट में कहता है कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा तो आपको फिर तो दिखाना पड़ेगा मैकेनिज्म। तो यहां से ये क्या हुआ, आर तो ये रहा एज इट इज है, सी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे एच, इस तरह से आ गया। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है और ये एच यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से करके आपको क्या दिखा सकता हूँ, RC ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे मैंने हाइड्रोलिसिस नहीं करी, अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो प्रोडक्ट और कुछ बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या, अगर हम प्रोडक्ट की बात भी करें, चलो एक मिनट के लिए, तो
ये वो बन अमाइड बन जाएगा। यहाँ से देखो ये OH आ गया, यहाँ से ये चीज नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये प्रोडक्ट तो आ गया ना बनाना, ठीक है। अब मैंने हाइड्रोलिसिस करी, अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो वाटर यहाँ ऐड हो गया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज था, नाइट्रोजन ने ये ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, N पे क्या आ गया, H आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से ये खत्म, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, RC≡ONH2, ये प्रोडक्ट मिलता है अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो। ये मेरा जो था रिएक्शन विद एल्डिहाइड था। इसमें समझ तो आ गया होगा आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और है, अगर आप इसके अंदर एक्सेस में हाइड्रोजोइक एसिड लेते हो तो क्या होता है, अभी जो इंटरमीडिएट बना था मैं बताता हूं। ये है आपका RN और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड C और ये R और ये पॉजिटिव, ठीक है। इफ वी टेक एक्सेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड है, तो यहाँ पे हमने आपको दिखा रहा हूं मैं आपको, तो इसमें हमने हाइड्रोजोइक एसिड किया ऐड एंड ट्रिपल बॉन्ड N, ये मेरा हाइड्रोजोइक एसिड है, तो इसने इस पे अटैक किया, ठीक है। तो ये क्या बना दिया इसने, इस तरह से बना दिया, RN डबल बॉन्ड C पे क्या जुड़ गया, N पॉजिटिव, ये NH हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये R है, और इस पर क्या हो गया, ये N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या हुआ, ये यहां से GN, ये तो यहाँ गया, और इसने क्या किया, हमारे इस नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड पे, इस पे क्या किया, अटैक किया, ठीक है। तो ये यहां से बाहर आ गया, और इस तरह से आपको क्या दे दिया इसने, एक कंप्लीट, सॉरी इस पे नहीं किया इसने अटैक, इस पे क्यों करेगा, पॉजिटिव थोड़ी अटैक करेगा, ये करेगा इसका नाइट्रोजन पे, और ये ऐसे जाएगा। दोबारा बता देता हूँ अगर नहीं समझ में आ गया। ये मेरा कोई जैसे ये तो बनता ही है जैसे कि आपने देखा होगा, और मैंने फिर क्या किया, इस पे अटैक किया, ये बना, ये आ गया N, फिर यहां से ये साइक्लाइजेशन कर दिया, इस पे नाइट्रोजन पे अटैक किया ये, और आपको एक रिंग बन जाती है, ये क्या बन जाती है, RN, ये इस N पे अटैक किया, अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड N है, फिर डबल बॉन्ड N हो गया, फिर ये सिंगल N, और यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और ये R है, और इस तरह से एक आपको साइक्लाइजेशन रिंग मिल जाता है। अगर क्या आप यूज करते हैं एक्सेस में हाइड्रोजोइक एसिड यूज करते हो, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। हाँ, इसमें सारी बातों मैंने बता चुका हूँ कि माइग्रेशन जो होगा वो भी रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन का होगा, और दिस माइग्रेशन इज ए सिंक्रोनस मैनर, सिंक्रोनस मैनर जैसे SN2 में होता है, ठीक है। जैसे ही दूसरा ग्रुप आएगा इंस्टेंटली दूसरा ग्रुप निकल जाएगा, और दिस मैकेनिज्म लाइक द बैकमैन रीअरेंजमेंट, कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट होता है, एंड दिस इज ऑप्टिकली रिटेंशन, ठीक है। ऑप्टिकल रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन का होता है, जैसे कि अगर आपका कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका जो प्रोडक्ट में बनेगा वो भी क्या होगा, ऑप्टिकली ही एक्टिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट मेरा है रिएक्शन विद एसिड। अगर हम बात करें रिएक्शन विद एसिड, वही प्रोटोनेशन, एसिड बन गया, अब इसके बाद मैं अंदर क्या डालता हूँ, उसके अंदर हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक यही होता है, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ठीक है, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, हम बना देता RC
पे NH N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, सेम वही यहाँ से आपने क्या निकाल देना है, वाटर बाहर, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया RCOH डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोबारा से जब आप क्या करते हो, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, इसमें जैसे कि अगर आप देखें सॉरी, इसमें जो जैम डायल होता है ये अनस्टेबल होता है, तो इंस्टेंटली ये जो यहाँ पे ये है, ये इस तरह से ये बाहर ही आएगा, नॉट फॉर दिस RC डबल बॉन्ड ONH और ये N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। अब इसमें ये R ग्रुप की माइग्रेशन इधर और ये बाहर, तो मेरे पास क्या बना, RN C डबल बॉन्ड O, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस पे NH लगा ही हुआ है। आप क्या करते हो, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है वो पता ही है, क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड है RNHC डबल बॉन्ड O OH बनेगा। ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल होगा तो क्या बना देगा RNH2 प्लस में CO2 गैस। तो ये मेरा क्या है, रिएक्शन विद एसिड का है। अगर हम बात करूं अब एल्कीन की, ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा, इसमें सारा कोई है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद एल्कीन। रिएक्शन विद एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH R, ये मेरा एल्कीन हो गया, ठीक है। अब एल्कीन के अंदर अगर आप क्या करते हो, H प्लस डालते हो, तो ये बन जाएगा RCH पॉजिटिव, क्योंकि कोई से एक तरफ तो जाएगा ही जाएगा, और यहाँ पे CH2R डैश, ठीक है। इसके बाद जो है, अगर आप अल्कोहल भी लेते हो, यहाँ पे सपोज करो अल्कोहल लिया आपने यहाँ पे, और ये CH2R है, इसे भी आप H प्लस डालोगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा। दोनों का इंटरमीडिएट में दोनों का क्या है, सेम है। अब इसके बाद हम किसके अंदर डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना, नेगेटिव चार्ज इस पे एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, RCH NH एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव, यहाँ पे तो आपका CH2R है, ठीक है। अब इसमें दो केस बन सकते हैं, अगर मेरा ये वाला R ग्रुप माइग्रेट करता है इधर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, R NH CH पॉजिटिव CH2 R, ये बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देखो अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH का यहाँ पे जुड़ जाएगा। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये यहाँ पे RNHC HOH पॉजिटिव CH2R, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये H ले लेगा, तो ये बन जाएगा NH2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से ये बाहर, तो ये एल्डिहाइड और एक दूसरा, एक तो अमीन बन जाए, दूसरा एल्डिहाइड बन जाए, एक प्रोडक्ट ये बन गया।
अगली दूसरी बारी में क्या हो सकता है, एक तो ये वाला माइग्रेट कराया मैंने, दूसरी बारी में ये वाला ग्रुप क्या कर दो, ये माइग्रेट कर दो तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरह से इसकी क्या है आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटी बन जाएगी प्रोडक्ट की। तो आप मैकेनिज्म करके देखना, नहीं समझ में आया तो कमेंट बता देना, दोबारा करके दिखा दूंगा। इसके बाद है मेरा एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में तो सिंपल ही है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपके पास कोई ये है साइक्लोहेक्सेनोन है और इसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हो तो आप कैप्रोलैक्टम बना सकते हो, ठीक है, इस मैकेनिज्म से। सेकंड है आप अमाइन बना सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन एसिड से, एसिड से, एल्कीन से, फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। तीसरी एप्लीकेशन है इसका एस्टर है, अगर आपके पास है तो आप अमीनो एसिड बना सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH R और ये COOR है। तो आप अगर आप इसकी वो करोगे, स्किमिडिट रिएक्शन करोगे तो आप इसे NH2 CH R और ये COOH ये चीज बना सकते हो। मैकेनिज्म करना नहीं समझ में आया तो बता देना। तो इस तरह से ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है स्किमिडिट रिएक्शन की। थैंक यू। तो ये ऑल अबाउट द स्किमिडिट रिएक्शन है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में रिप्लाई कीजिए, और नहीं भी आया तो तब भी बताना जरूर, ताकि मैं दोबारा इसको कर सकूं। और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज। ओके, थैंक यू।